दोस्तों, स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में, जहां पर हम इकोनॉमी के 2020 से 2024 सभी PYQs एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पर हम शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन एंड RBI के ऊपर। 2024 का ये सवाल देखिए, अभी तक भी हमारे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो हमारे आंसर 2024 के जो हैं वो इंटरनेट पर एनालिसिस के बेस्ड हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम एब्सोल्युटली। इस वीडियो में हमें ये समझना है कि हमें आंसर तक पहुंचने की ओर मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला पर्पस है कि यू गेट एक्वाइंटेड कि किस तरह के से PYQs आपको दिखते हैं। दूसरा, लैंग्वेज आप समझें, कैसे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा, एनालिसिस करें कि किस तरीके से सवाल जो आज आपने पढ़े वो कल परसों तरसों जब भी आपका एग्ज़ाम हो कैसे आपके काम आएंगे। इन इंडिया NBFC कैन एक्सेस LAF कैन एक्सेस, देखो लैंग्वेज पढ़ना सीखो। कैन होल्ड, कैन ऑफर, देर इज़, अब देखो यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल है। मैं बार बार अपनी पिछली वीडियोस में पॉलिटी और जोग्राफी में भी बात करते आया हूँ, वेरिएबल्स को ढूंढिए। ना ही कोई एक्सट्रीम वर्ड्स है। अब अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक यहाँ पर बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान कैन शेयर देयर न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, अनलेस ऐसी चीज़ हो तो ये आम तौर पर ठीक होने के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। पर अब लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए लिक्विडिटी कंडीशंस को बैंकिंग में मैनेज किया जाता है RBI द्वारा। इसके कुछ बेसिक्स हैं। ये सारे टूल्स जो हैं RBI के, वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। अपने रिविजन का ध्यान रखिएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल, दे कैन होल्ड इट। दे कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, क्या सभी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सवाल यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ सिंपल पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकता है। विच, वेन, वेयर, इतनी पंचायत UPSC एग्जामिनर को नहीं करनी थी। आगे बढ़िए। विद रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज बाय, 2024 का ही क्वेश्चन है, इम्पोज बाय द RBI वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग। फॉरेन बैंक्स को लेकर ये सवाल है। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। ये तो इंडियन बैंक्स के लिए भी अलाउड नहीं है, तो फॉरेन बैंक को तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. देखो, ये 1/3 की कंडीशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर रियल टाइम एग्जाम में कुछ भी नंबर अगर दिखता है, दिस इज़ अ वेरिएबल। आपका MCQ एप्टीट्यूड आपको ये दिखा देना चाहिए PYQs के बेसिस पर कि अगर कहीं पर भी नंबर आपसे पूछा जाए, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये दो कीवर्ड्स भी अगर कहीं भी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। डिजिटल करेंसीज पर UPSC ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, CBDC 2023 में, डिजिटल करेंसी डायरेक्टली डिजिटल रुपी 2024 में। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को डालने का पर्पस था कि आपको ये दिखाया जाए फोकस ऑन माइंड ऑफ UPSC एग्जामिनर। इट इज़ लुकिंग एट डिजिटल करेंसी। आप 2025 से 2030 के बीच में कभी भी एग्ज़ाम दें, ये ज़रूर पढ़ कर जाइए, क्योंकि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आ रही हैं। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात। अपीयर्स एज अ लायबिलिटी। देखो, इंडियन रुपी का कोई भी नोट हो, उस पर लिखा होता है धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। तो अगर आप ऐसा कोई वचन दे रहे हो, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। सही बात है। इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं दोस्त। डिजिटल रुपी इज़ एज गुड एज हैविंग रुपी इन योर पॉकेट। जो नोट आपकी जेब में अभी पड़ा होगा, क्या वो इन्फ्लेशन से इम्यून है? नहीं। हटा दो, थर्ड हटा दीजिए। जहाँ पे भी थर्ड के ऑप्शंस हो, आप समझ सकते हैं। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। हाँ बिल्कुल, मतलब एज बेसिक एज हाउ इट इज़ वर्किंग आउट। CBDC क्या है, ये नोट्स मैंने डाल दिए वीडियो पॉज करके, या फिर ये PDF टेलीग्राम चैनल पर देख कर @CSEY। एक बार आप इन्हें रिवाइज ज़रूर करिए, ध्यान से समझिए कि CBDC है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। 2023 का ये क्वेश्चन था, उसी में अगर एक्सटेंड किया जाए, पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर स्विफ्ट। बिल्कुल सही। कभी भी स्विफ्ट या USD की ज़रूरत ही नहीं है अगर डिजिटल करेंसी की डायरेक्ट कन्वर्जन्स आपके सामने होंगी। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। बिल्कुल सही। अगेन, ये अगर आपकी जेब में एक 10 रुपये का नोट है, तो उस पर क्या कभी भी ये रेगुलेशन लग सकती है कि आपको 2026 से पहले पहले इसे खर्च करना है?
CBDC बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, जो आपकी जेब में 10 रुपये का नोट है उसी का ऑनलाइन वर्जन आपके अपने ई-वॉलेट में या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, 2023 के वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस में से ये था, हालांकि बहुत मुश्किल 2023 का पेपर रहा होगा। स्टेरिलाइजेशन किसको कहा जाता है? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दिस इज़ वन ऑफ द RBI's टूल्स। मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर भी, कि RBI के जितने भी टूल्स हैं, LAF की बात जहाँ पर थी, इन टूल्स को आप स्टडी ज़रूर करिए, रिवाइज करके ज़रूर जाना। प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इन तीनों के मैं पॉइंटर्स डाल सकता था, लेकिन मैंने, क्योंकि ये इनके नाम्स ही काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इस पर नहीं किया। आगे चलिए, 2023 का एक और सवाल। सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। देखो पैटर्न, देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। 2024 में एक और पैटर्न देखा जहाँ पर स्टेटमेंट 3 भी था। इन पैटर्न से आपको खुद को अपडेट रखना है। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं। बहुत ही बेसिक माइक्रो इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। आपको शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन में रिवीजन पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। देखो इकोनॉमी के ना काफ़ी हद तक जितने भी मैक्रो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं वो मैक्रो इकोनॉमी के साथ साथ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही फैक्चुअल आ जाते हैं। मान लो कोई इंस्टीट्यूट का नाम पूछ लिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी का भी नाम पूछ लिया, उस पर तो मैं बात नहीं करता, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के ज़्यादातर सवाल आपके लिए कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे। इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलिए। पर हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करा ही देता हूँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएशन की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे। क्वांटिटी के जो रिसोर्सेज होंगे उसमें लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी आता है, OMO आता है जो हमने ऊपर पढ़ा, मार्जिनल क्रेडिट आता है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे MSF पे भी क्वेश्चन आ चुका है, स्टैंडिंग फैसिलिटी पे बेस रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, रिफाइनेंस फैसिलिटी। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसा मैंने कहा, कॉमन सेंस अगर आप बेसिक लगाएंगे इस क्वेश्चन की तरह ही तो भी आप कर पाएंगे। दूसरा, इस क्वेश्चन को डालने का दोस्तों एक और पर्पज़ था कि कभी भी ऐसा बड़ा सा लैंग्वेज और एकदम ना एक लाइन टाइट लिखी हो, डरो मत, ये 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ो, आसानी से निकाल पाओगे। आगे चलिए। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो कॉमन सेंस लगेगी इसमें। अगर आपने 12वीं की मैक्रो इकोनॉमी की किताब पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन RBI अडॉप्ट करेगा, ये एक्सपेंशन की बात हो रही है। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। बिल्कुल सही। If interest rates in the US or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. जिसके भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं वो इन क्वेश्चंस को देखते ही उड़ाएगा, +2 मार्क्स स्कोर करेगा, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएगा। जो भी बेसिक्स में फंसेगा वो सोचता रहेगा अच्छा हाँ क्या हुआ। एक टिप यहाँ पे लेकिन ये है, यहाँ पे ना एक्टर्स बना लिया करो कभी भी। जैसे RBI अगर और यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है या फिर रुपी की बात हो रही है, अगर रुपी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो यहाँ पे पॉइंटर्स लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे RBI क्या करेगा, अगर रुपी ज़्यादा बढ़ रहा हो, रुपी बढ़ रहा होगा तो फिर उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, डिमांड चेक में करनी पड़ेगी या सप्लाई चेक में करनी पड़ेगी। ये सारी इक्वेशंस आप बेसिक्स के हिसाब से बना सकते हो। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021-2019 में एज इट इज़, बिना आंसर्स ऑप्शंस को चेंज किए। मनी मल्टीप्लायर कैसे बदलेगा? CRR बढ़ाने से। CRR हमने यहाँ पर भी देखा। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, SLR क्या होता है, रिवाइज कीजिए यहाँ पर। आंसर, बैंकिंग हैबिट बढ़ाने से मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगर वो बैंक तक नहीं जा पा रही है तो। आगे बढ़ेंगे। RBI के बेसिक फंक्शंस, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात यहाँ पर ज़रूर करी गई है। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर डाला गया होमवर्क के तौर पर। लेकिन RBI के जो फंक्शंस हैं वो हैं, बैंकर्स का बैंक है, डेवलपमेंट में काम करता है, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, इश्यूर ऑफ करेंसी, फिर वो चाहे CBDC हो या फिर नॉर्मल रुपी हो जो आपके हाथ में कागज़ का रुपी आता है, उस पर RBI गवर्नर के साइन भी होते हैं।
मॉनेटरी अथॉरिटी इनके पास है। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये बनाते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे ये आपको रिवाइज करके पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो वो 6 मेंबर्स किस तरीके से बनेंगे उसका भी आप जवाब दीजिए। गवर्नमेंट का बैंकर है, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, मैनेज करता है फॉरेक्स को, इसका सारा बही खाता ये रखता है, और फेक करेंसी कुछ भी हो वो RBI ही उसको मैनेज करता है। आज भी फॉर एन एग्जाम्पल 2000 के जो नोट हैं वो भले ही सर्कुलेशन में ना हो, लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट हों तो आप RBI के पास जाकर अपनी ID देकर उन्हें बदलवा सकते हैं, लेकिन सर्कुलेशन में वो नहीं है। फिर से गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आमतौर पे ये बात सही है। RBI के जो गवर्नर हैं, इट इज़ मैनेज्ड बाय द ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1935 के तहत मैनेज करती है। आगे देखिए, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। एनीथिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, anything as per Constitution of India, anything which says that defined in Constitution, भाई मेरी गारंटी है कांटा मार के आ जाना, देख लेना एक बार, समझ जाओगे, समझ पाओगे, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर काम आएंगी। द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज पावर फ्रॉम RBI एक्ट 1934 का ये एक्ट है। ये चीज़ें सही हैं, यहाँ पर मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसी के लास्ट क्वेश्चन, इफ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ एक्सपेंशनिस्ट, देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये दो मॉनेटरी पॉलिसी हैं। एक्सपेंशन में RBI को जो मैंडेट होगा वो एक सर्टेन तरीके से है, कॉन्ट्रैक्शन में एक सर्टेन तरीके से है। क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं करेगा एक्सपेंशन में? कट एंड ऑप्टिमाइज SLR बिल्कुल करेगा। इंक्रीज MSFR डिक्रीज करेगा MSFR। एक्सपेंशन के समय इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के समय डिक्रीज करेगा। कट दी बैंक रेट एंड रेपो रेट नहीं, जब एक्सपेंशन हो तो ये सभी इंक्रीज होंगे, ध्यान रखिएगा। आंसर 2 ओनली। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट एंड रेगुलेशन 2020 से 2024 के सभी PYQs। ये PDF आपको मिलेगी CSEY के टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, अगर आप 2025 से लेकर 2030 तक किसी भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ 3 दिन में आप PYQs को रिवाइज कर सकते हो। 2025 के लिए खासकर यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी है। और हाँ, CSEY को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।